तो आज अपन बात करने वाले हैं हाउ टू सेटअप मिनी क्यूब क्लस्टर इन AWS मशीन। ठीक है, तो यहाँ पर आप AWS की मशीन कोई सी भी ले सकते हो। हमारे केस में RHEL और उबंटू की हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो आप चाहो तो RHEL उबंटू ले सकते हो या फिर अमेजोन लिनक्स लेना है वो भी ले लीजिए, राइट। तो हाउ टू सेटअप सिंगल नोड क्लस्टर यूजिंग मिनी क्यूब इन AWS EC2 इंस्टेंस। ठीक है, अब बात आती है कि सर हमने कल जब ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे सिंगल नोड क्लस्टर बनाना सीख लिया है तो EC2 इंस्टेंस में बनाने की क्या ज़रूरत है, राइट। क्योंकि मेथड तो सेम होना चाहिए, बिल्कुल सेम होता है। लेकिन क्या होता है सर, यहाँ पर जब आपने ओरेकल वर्चुअल बॉक्स यूज़ किया तो ये ओरेकल वर्चुअल बॉक्स क्या है, आपके कंट्रोल में, आपके हार्डवेयर पे रन हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जब आप EC2 इंस्टांस यूज़ कर रहे होते सर, उसका पूरा कंट्रोल आपके पास तो नहीं होता, वो हार्डवेयर बैकएंड में चलता है। तो कुछ ड्राइवर्स आपको मिलेंगे, कुछ नहीं मिलेंगे, तो वो सारी चीज़ें आपको क्या डिपेंडेंसीज रिजॉल्व करना, इंस्टॉल करना आना चाहिए। इसलिए हम लोग पहले एक सिंगल नोड क्लस्टर सेटअप करना सीखेंगे EC2 इंस्टांस में, फिर मल्टी नोड क्लस्टर क्यूब एडीएम वाले पे आएंगे, राइट। तो आ जाते हैं जरा यहाँ पर और ओपन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे हाउ टू इंस्टॉल मिनी क्यूब क्लस्टर इन AWS EC2 इंस्टांस। तो देखिए सर, ये सबसे पहले आपके पास कमांड लिखी हुई है। इस इस URL का यूज करके सर क्या करेंगे, आप kubectl का इंस्टॉल करेंगे। kubectl कल हमने डाउनलोड किया था, तो आज भी आपको करना पड़ेगा kubectl डाउनलोड और इंस्टॉल। ठीक है, काम क्या होता है kubectl का सर, ये आपका API के थ्रू कनेक्टिविटी देता है। मतलब कुबरनेटिस को कमांड लाइन पे एक्सेस करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, kubectl यूज करना पड़ेगा। उसके बाद कल आप लोगों का क्वेश्चन था कि सर आपके सिस्टम पे डॉकर डेस्कटॉप होना चाहिए, राइट। तो देखो वहां पर आपको डॉकर की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप इंस्टॉलेशन करते हो तो वो ऑटोमेटिक उठा लेता है। बट AWS में ऐसा नहीं है। AWS के अंदर कोई भी फालतू के सॉफ्टवेयर, कुछ भी चीज़ें नहीं मिलती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा सर, डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप डॉकर का पैकेज इंस्टॉलेशन करेंगे। तो डॉकर जब इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपको मिनी क्यूब इंस्टॉल करना है। जब मिनी क्यूब हो जाएगा फिर आपको वर्जन चेक करना है। और जब वर्जन हो जाएगा उसके बाद क्या करना है सर, आपको स्टार्ट करना है मिनी क्यूब। तो ये आपका इतना मेथड है। एक यहाँ पर एक और प्रॉब्लम आती है कि आपको क्या करना पड़ता है, कॉन्ट्रैक्ट कमांड का इंस्टॉलेशन करना पड़ता है। अब बात आती है कि सर कॉन्ट्रैक्ट कमांड जो होती है इसका काम क्या होता है। तो कोई बता सकता है आपका कि कॉन्ट्रैक्ट कमांड का यूज केस क्या होता है। ये लिनक्स की कमांड है, किसी को आइडिया नहीं होगा, राइट। तो चलो मैं बता देता हूँ कॉन्ट्रैक्ट क्या है सर। एक आपका नेट फिल्टर फ्रेमवर्क के साथ काम करता है, जो कि कनेक्शन वगैरह ट्रैकिंग के लिए यूज होता है। इसमें आप जैसे कि ये चेक कर सकते हो कि नेटवर्क कनेक्शन को मॉनिटर करना हो गया, या फिर आपको ये चेक करना कौन सी IP पोर्ट और प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क कनेक्शन एक्टिवेट है। तो ये सारा एक तरीके से देखा जाए तो आपका फायरवॉल, IP टेबल्स, ये सारी चीज़ें जो भी यूज़ हो रही होती हैं उनके रिगार्डिंग आपको काम करना हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट का इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा। उसके बाद आपका बस इतना सिंपल सा है। अब ये आपका डॉक्यूमेंटेशन है, आप चाहो तो इस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो कर सकते हो। तो देखो मैं ओपन करता हूँ इस डॉक्यूमेंटेशन को। देखिए सर, ये आपका आ गया पूरा का पूरा कि आपको कैसे करना है पूरा इस पे। तो देखो इंस्टॉल kubectl ऑन AWS लिनक्स, फिर इंस्टॉल डॉकर ऑन AWS। तो क्या है कि सर यहाँ पर इस पे अगर आप कॉपी करते हो तो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम्स आ जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पर ये ओपन कर लिया सिस्टम पे। ठीक है, तो आप लोगों को भी ये URL मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ, आप लोग इस URL का यूज़ करके ओपन कर पाएंगे डॉक्यूमेंटेशन जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी। चलिए, तो ये मैंने सेंड कर दिया। अब आते हैं सर, तो सबसे पहले बात आती है सर, हमें एक EC2 इंस्टांस बनाना पड़ेगा। अब EC2 इंस्टांस जो क्रिएट करोगे, मैंने बताया था कल आपको कि कम से कम आपको 2 GB का रैम होना चाहिए और 2 वर्चुअल CPU होना चाहिए। सॉरी, 4 GB का रैम होना चाहिए और 2 वर्चुअल CPU होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, इंस्टॉलेशन ऑफ मिनी क्यूब ऑन EC2
उबंटू 18.0। तो ये उबंटू पे इंस्टॉलेशन का स्टेप है। इन ऑर्डर टू रन मिनी क्यूब यू नीड एटलीस्ट 2 CPU, so we are going to use the T2 dot medium instance type which provision 2 CPU and 4 GB of RAM which is fair enough for running minikube। तो मिनी क्यूब रन करने के लिए सर आपको क्या 2 CPU की ज़रूरत होती है और 4 GB रैम की। तो आपको ये कन्फिग्रेशन कहाँ मिलता है, T2 डॉट मीडियम में मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा सर, T2 डॉट मीडियम में करना है, राइट। और ये यहाँ पर बोल भी रहे हैं, वी हैव ट्राइड टू इंस्टॉल मिनी क्यूब ऑन T2 डॉट माइक्रो एंड इट वाज नॉट पॉसिबल। और ये चीज़ हमने भी देखी, जैसे यहाँ पर उज्जवल जी और हरीश जी हैं, तो इन्होंने भी देखा है कि हम T2 डॉट माइक्रो में जब इंस्टॉल करते हैं तो सारा कुछ प्रोसेस होता है, लास्ट में जाके एक एरर आ जाता है, नॉट इनफ रिसोर्सेज। यस और नो उज्जवल सर, देखा था, राइट। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज़ कर चुके हैं, आप लोग को ट्राई करना होता आप लोग भी कर लेना। T2 डॉट माइक्रो लेके वहाँ पर आपको एरर ही आना है। तो हम चलते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं सबसे पहले कि EC2 इंस्टांस बनाएंगे, उबंटू का सर्वर लेंगे, इंस्टांस का टाइप T2 डॉट मीडियम ले लेंगे, स्टोरेज 8 GB का है, अपन 20 GB ले लेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप में आप ऑल ट्रैफिक अलाउ कर देना, की पेयर आप अपना क्रिएट कर लेना, ठीक है। ये कमांड लाइन इन्होंने दी हुई है, कमांड लाइन के थ्रू भी आप क्रिएट कर सकते हो। फिर कनेक्टिविटी करना है, तो हमने बोला चलिए आते हैं, सबसे पहले एक EC2 इंस्टांस क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आ जाइए, लॉगिन करिए AWS कंसोल। तो यहाँ पर मैं हरीश जी का अकाउंट लॉगिन कर लेता हूँ। राइट, IM यूज़र का नाम हमारा है कुबरनेटिस क्लास, और पासवर्ड दे देते हैं यहाँ पर अपन। चलिए, तो यहाँ पर साइन इन कर लिया सर हमने। तो यहाँ पर आ जाइए और आपको करना है एक EC2 इंस्टांस क्रिएट, राइट सर। तो देखो यहाँ पर कोई भी इंस्टांस नहीं है अभी, हमें तो क्या करना है सर, लॉन्च करना है, ओके। इसका नाम रख देते हैं सर हम क्या, मिनी क्यूब हाइफन क्लस्टर। इंस्टांस का टाइप, सॉरी AMI इमेज कौन सी सर, हम उबंटू की लेके चल रहे हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अकॉर्डिंग टू उबंटू का सेटअप है। और वैसे इसमें जो भी कमांड्स और जो भी चीज़ें यूज़ हुई हैं सर, वो सब आपका क्या बोलते हैं, रेड हैट और अमेजोन लिनक्स पे भी चलेंगी, कोई भी डिफरेंस नहीं है। एक आध कमांड हो सकता है जो सपोर्ट ना करे, तो वो चेंजेस करने पड़ेंगे, अदरवाइज सारा कुछ सेम है। तो आप चाहो तो यहाँ पर रेड हैट या फिर अमेजोन लिनक्स भी यूज़ कर सकते हो, बट हमने डॉक्यूमेंटेशन उबंटू देखा है तो हम उबंटू का ही ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर इंस्टांस का टाइप, तो देखो सर आपका T2 डॉट माइक्रो में क्या मिलता है, एक वर्चुअल CPU मिलता है, 1 GB मेमोरी मिलता है, जो कि हमारे लिए सफिशियंट नहीं है। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पर T2 डॉट मीडियम लेना पड़ेगा। देखिए T2 डॉट मीडियम में क्या है सर, 2 वर्चुअल CPU, 4 GB का मेमोरी मिलता है, तो आपको T2 डॉट मीडियम ले लेना है। उसके बाद की पेयर, तो हमारे पास यहाँ पर की पेयर ऑलरेडी पड़ा होगा कोई सा, D- होस्ट करके है हमारे पास, ठीक है सर। यहाँ पर सिक्योरिटी ग्रुप आते हैं यहाँ पर, तो आपके पास ऑलरेडी कोई ऐसा होगा जो ऑल ट्रैफिक अलाउ होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से लॉन्च विजार्ड 12 होगा, ठीक है। चेक कर लेंगे एक बार, बाकी का ठीक है। यहाँ पर कन्फिग्रेशन 8 GB का है, आप एक काम करो 30 GB ले लीजिए, नो इशू, ठीक है। बेटर परफॉर्मेंस मिल जाएगा आपको। और लॉन्च कर दीजिए EC2 इंस्टांस। अच्छा, अब यहाँ पर सर पता है कई बार क्या होता है, आपका जो फ्री टायर का AWS अकाउंट होता है उसमें ये आप जब
थ्री डॉट मीडियम या टी टू डॉट मीडियम इंस्टांस क्रिएट करते हैं तो बार बार क्रिएट ना करें, क्रिएट करके स्टॉप कर दें अगर आपको 2-4 बार यूज़ करना है तो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या होता है सर, वो आपका जब बिलिंग माफ़ करते हैं या फिर आपका बिलिंग ज़्यादा हो जाता है तो वो आपके अकाउंट पे रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, तो आप 2 सीपीयू वाला इंस्टांस नहीं बना पाते हो, ठीक है। एक वी सीपीयू, वी सीपीयू का मतलब क्या होता है, वर्चुअल सीपीयू। तो आप एक सिंगल सीपीयू वाला इंस्टांस बना सकते हो, लेकिन दो सीपीयू वाला इंस्टांस नहीं बना पाओगे, ये रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं आपके अकाउंट पे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेट करना है, इसका स्टेटस चेक हो रहा है, इनिशियलाइजिंग हो रहा है, जैसे ही रनिंग हो जाएगा आप इस पर वर्क कर लेंगे, ठीक है। कनेक्ट तो अभी भी हो जाएगा, बट उस पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने में प्रॉपर तरीके से होता नहीं है, थोड़ा प्रोसेस हो जाए तो उसे। सर हम ज्यादातर प्रैक्टिस ओरेकल वर्चुअल बॉक्स में करेंगे कि EC2 सर्वर में? EC2 सर्वर में करेंगे सर, क्योंकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपके सिंगल नोड क्लस्टर थे, जो कल आपको बताया मैंने मिनी क्यूब वाला, और आज जो मिनी क्यूब मेथड यूज़ कर रहे हो ये आपका सिंगल नोड क्लस्टर है। बट हमें सिंगल नोड क्लस्टर पे नहीं खेलना है, हमें खेलना है मल्टी नोड क्लस्टर पे। और मल्टी नोड क्लस्टर के लिए आपका या तो सिस्टम तगड़ा होना चाहिए या फिर आप AWS यूज़ करें। तो हम AWS पे यूज़ करते हैं, जिसमें मैं एक मास्टर नोड बना के रखता हूँ, ठीक है। और 2 या 3 वर्कर नोड रखते हो, तो मैंने अभी तक जो भी लैब करवाई हैं बंदों को, उसमें 2 वर्कर नोड ही रखता हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा बनाओ तो फिर AWS पे बिलिंग ज़्यादा हो जाती है। तो 3 मशीन हमें बना के रखनी है AWS में, एक मास्टर नोड होगा, 2 वर्कर नोड होंगे, और इसी पे काम करेंगे और इसी पे हम सारा खेल करेंगे, ठीक है। ठीक है सर। क्योंकि प्रोडक्शन पे वही यूज़ होता है सर आपका। तो आ गया यहाँ पर, इसको सिलेक्ट करके आप कर लीजिए कनेक्ट। तो CMD पे हम आ जाते हैं और करते हैं कनेक्ट। डाउनलोड SSH EC2 हाइफन यूज़र एट द रेट पब्लिक IP हाइफन आई, की का नेम है D हाइफन होस्ट, कर दीजिए इसको यस। क्या बोल रहा है भाई, परमिशन देना है कैसे, आई थिंक सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ नहीं होगा, एक बार चेक करते हैं। इसमें तो अलाउ है, ऑल ट्रैफिक पे क्या दिक्कत आ रही। की पेयर यही अटैच किया है सर हमने। SSH ई, सॉरी कोई बताएगा क्या मिस्टेक हुई है मुझे। देखो ये भी एक आपका ट्रबल शूटिंग ही है, तो मुझे बताओ कि क्या मिस्टेक हुई है। SSI then key file then @ IP address। नहीं वो तो ठीक फाइल है। SSH पे बहुत होगा सर, नहीं, और इसमें वो तो सिंटेक्स, ओवरहेड परमिशन भी चेक करना पड़ेगा। नहीं, बताओ बताओ, इतने सारे लोग बैठे हुए हैं भाई, कोई तो अपना क्या एक्सपीरियंस आप बताओ। एक बार क्लिक कीजिए, आ क्या रहा है दिक्कत? देखो मैं बता देता हूँ क्या एरर आ रहा है। सर एक अपने की बोलें, एक एक करके बोलिए, सभी का एक्सपीरियंस अपना अपना अलग होता है। मुझे तो पता लग गया है क्या एरर है, बट मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। पहले जो अपनी प्राइवेट की उसको एक्सक्यूटिंग का मतलब परमिशन नहीं है। नहीं, वो एरर नहीं है। और कोई एरर? ये ubuntu को है या जो बिल्कुल EC2 जो है परफेक्ट। देखो तो सर, यहाँ पर आपने मशीन जो ली हुई है ना वो उबंटू की ली है, तो उबंटू में क्या होता है, EC2 हाइफन यूज़र नहीं होता है सर, यहाँ पर होता है आपका उबंटू यूज़र, ठीक है। अब देखो ये हो गया कनेक्ट, आ गया समझ में सभी को।
क्लियर हुआ या सर ना? चलिए, तो अब आते हैं सर, और अब हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है फॉलो, राइट। तो क्या होता है सर, जब आप उबंटू वाला इंस्टेंस क्रिएट करते हो तो वहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम होता है वो उबंटू होता है। अगर आप अमेजोन लिनक्स लेते हैं तो EC2 हाइफन यूजर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपने ये कनेक्टिविटी तक कर लिया है, अब बोल रहा है कि आपको ये इंस्टॉल करना है आपके सिस्टम पे। तो हमने बोला ठीक है भाई, कर्ल कमांड यूज करते हैं हम लोग इसको डाउनलोड करने के लिए। तो सभी ने पढ़ा होगा कर्ल कमांड और wget कमांड, and everybody know what is difference between wget and curl command, because this is the interview question. Most of the time interviewer will ask similar question, sorry, similar commands related or similar concept related interviews questions. So that's why, because wget and curl command are similar, but there is also difference in both command. So that's why I'm asking what is difference. Everybody know, सभी को पता है कि wget और curl command में क्या डिफरेंस होता है? यस और तो बोलते भी नहीं है भाई आप लोग, बोला तो करो। डाउनलोड के लिए होता है। और कर्ल कर्ल मतलब डाउनलोड नहीं, इंस्टॉलेशन लाइक लाइव होता है, इसलिए सब रियल टाइम इंस्टॉलेशन। देखो, जो आपका wget कमांड होता है सर, इससे आप सिर्फ डेटा डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपका जो कर्ल कमांड होता है, इससे डेटा डाउनलोड भी कर सकते हो आप और अपलोड भी कर सकते हो, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस क्या होता है सर, जैसे आप कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हैं तो कभी मान लीजिए इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया, पावर डिस्कनेक्ट हो गया, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आपका जो डाउनलोडिंग है वो स्टॉप हो गया, राइट। तो मैंने बोला कि सर आपका 100 MB का डेटा था, 50 MB डाउनलोड हो गया, 50 MB बचा हुआ है। तो आप अगर wget का यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये बीच में ही जहाँ पर स्टॉप हुआ था वहीं से क्या हो जाएगा, रेज्यूम हो जाएगा। बट आपका जो कर्ल कमांड है उसमें ऐसा नहीं है, वो उसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग से ही फिर डाउनलोड करना स्टार्ट करेगा। दूसरी चीज़, आपका जो कर्ल कमांड है वो आपकी HTTP रिक्वेस्ट करता है, जैसे गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट, ये सब क्या होते हैं आपके मेथड होते हैं जिसमें डेटा पुश करना हुआ, ये सारी चीज़ें। बट आपका जो wget होता है उसमें ये HTTP रिक्वेस्ट वाला सपोर्ट नहीं होता है। तो आई होप कि ये दोनों डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। क्लियर हुए? यस, ओके सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपने ये किया सर, अब आप आ जाइए सेकंड पे। यहाँ पर कॉपी करके हमने दूसरी कमांड, तो एग्जीक्यूशन की परमिशन दिया। और जब एग्जीक्यूशन की परमिशन आपने यहाँ पर असाइन कर दी, उसके बाद बोल रहा है कि भैया आपका .kubectl का जो डेटा है उसको USR के अंदर, लोकल के अंदर, बिन के अंदर kubectl नाम का एक फोल्डर है, वहाँ पर आपको भेजना है। तो हमने बोला ठीक है, हम इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, डन। ये भी हो गया। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इंस्टॉल डॉकर ऑन AWS लिनक्स इंस्टेंस। तो देखो सर, यहाँ पर आपका apt get update एंड sudo apt get install docker.io ये कमांड आपको चलानी है, ठीक है। कॉपी की आपने और यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट। तो आपका यहाँ पर डॉकर का पैकेज इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। बस वेट करें। देखिए पूछ रहा है यस हो तो, तब ने बोला यस। देखो तो ये हो गया, बट ये क्या बोल रहा है, नो सर्विस need to be restarted, no containers need to be restarted, no user sessions are running, outdated binaries, no virtual guests are running, outdated hypervisor। तो ये आपका जो हार्डवेयर और हाइपरवाइजर से रिलेटेड है वो सारी चीज़ें बता रहा है, राइट। तो हमने बोला नो प्रॉब्लम। ये आपने जब डॉकर का पैकेज इंस्टॉल कर दिया सर, क्या बोल रहा है, अब आपको मिनी क्यूब डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। तो कर्ल कमांड का यूज़ करके देखो, तो ये इन्होंने क्या किया, एक ही बार में डाउनलोड भी कर दिया और CH मोड करके एग्जीक्यूशन की परमिशन भी दे दी है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप एक ही बार में कर सकते हो।
आप लोगों ने ये सब लिनक्स में सीखा ही है। राइट, तो ये आपका हो गया, देखो 126 MB का डेटा डाउनलोड। और फिर उसके बाद आपको चेक करना है मिनी क्यूब का वर्जन कि आपके पास मिनी क्यूब इंस्टॉल होके आया है या नहीं आया। राइट, तो यहाँ पर आ जाइए। तो देखो मिनी क्यूब का वर्जन दिखा रहा है, दैट मीन्स आपके पास सर क्या हो गया, मिनी क्यूब इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब क्या बोल रहा है कि आपको रूट यूज़र से लॉगिन करना है और स्टार्ट करना है मिनी क्यूब। तो आपको ये कमांड चलानी, मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन वीएम ड्राइवर इक्वल नन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये कमांड रन करना है। तो क्या बोल रहा है, एग्जिस्टिंग ड्यू टू गेस्ट मिसिंग कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी, तो ये बोल रहा है कि भैया यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मिसिंग है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आ जाइएगा आपको, तो कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल करने का कमांड लिखा होगा, इसके डॉक्यूमेंटेशन में है या नहीं। नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम हमारे डॉक्यूमेंट से उठा लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल करने का कमांड। राइट, देखिए सर, तो यहाँ पर आपको चलाना है एपिट इंस्टॉल कॉन्ट्रैक्ट हाइफन वाई, कर दीजिए इंटर। देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट आपने इंस्टॉल कर दिया है। और जब आपने कॉन्ट्रैक्ट इंस्टॉल कर दिया है तो आपको क्या करना है, मिनी क्यूब स्टार्ट हाइफन हाइफन फोर्स, ये कमांड चलानी है सर, तो आपका ये काम हो जाएगा। देखिए, तो अब आपका ये काम कंप्लीट कर देगा। देख रहे हैं, तो ये आपका सारा कुछ रेडी करके आपको दे देगा, जैसा आपका ओरेकल में कल किया था आपने। दिखा रहा है सर, क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर, जिसमें 2 CPU ले रहा है, मेमोरी आपका 2200 MB का यूज़ कर रहा है। देखिए सर, रेडी करके दे दिया A to Z आपको। अब कल मैंने आप लोगों को कमांड बताया था कि नोड देखना हो तो कौन सी कमांड चलाते हैं सर, kubectl गेट नोड। कौन सी कमांड चलाते हैं सर, kubectl गेट नोड। कहाँ थे उज्जवल सर आज आप। हेलो उज्जवल जी, आवाज आ रही है आपको। यस सर, यस सर। उठे नहीं थे क्या सो के। अरे सर, फर्स्ट लेट हो गया। कितने बज गया वहां पर, 6 बज गया। हाँ, 6 बजे। चलो ठीक है, तो हमारा तो आज का क्लास एंड ही होने वाला है। तो kubectl गेट नोड करेंगे तो हमारा नोड यहाँ पर बन के आ गया। हमने कुछ नहीं किया आज, सिंपल सा क्या किया सर, एक EC2 इंस्टांस के ऊपर सिंगल नोड मिनी क्यूब क्लस्टर रेडी किया है। तो अभी हम यहाँ पर कमांड चला रहे हैं kubectl गेट नोड। तो आपको दिखा रहा है कि सर आपके पास नोड आ गया है, जिसका नेम क्या है, मिनी क्यूब, स्टेटस रेडी है, रोल इसका कंट्रोल प्लेन है, एज 61 सेकेंड हो चुका है, वर्जन V1.33 आ चुका है। तो इस तरीके से आपने क्या किया सर, यहाँ पर अपना कर लिया।
अब ये क्या बोल रहा है, लेट अस रन आवर फर्स्ट कंटेनर। तो सर आपको क्या करना है, जब एक कंटेनर क्रिएट करना होगा तो आप क्या कमांड चलाओगे, kubectl रन, और उसके बाद कंटेनर का नेम, उसके बाद हाइफन हाइफन इमेज कौन सा ले रहा हो, फिर पोर्ट नंबर कौन सा ले रहा हो, तो ये चीज़ आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद नीचे कमांड लिखी, एक्सपोज द कंटेनर पोर्ट सो दैट वी कैन एक्सेस इट। तो आपको नोड पोर्ट अगर एक्सेस करना है इस कंटेनर को बाहर से, तो आप क्या कर सकते हो सर, यहाँ से रन कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर देखो मैं ये कमांड रन करके दिखाता हूँ आपको। एक्चुअल में इसको अभी मैं सिर्फ एक ओवरव्यू पर्पज से दिखा रहा हूँ, इसको यूज नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहाँ पर हमने किया इसको पेस्ट। तो देखें यहाँ पर आपका हेलो मिनी क्यूब की जगह मैं विवेक रख देता हूँ, ठीक है, इसका नाम। देखो तो सर क्रिएटेड हो गया पॉड विवेक नाम से। अब आपको क्या करना है, क्यूब सीटीएल हो गई आपकी कमांड सर, कुबरनेटिस को कमांड लाइन से यूज करने का। गेट पीओ या फिर पॉड, दोनों कमांड में से कोई भी लिख दो तो आपका पॉड दिखा देगा। तो दिखा रहा है सर एक विवेक नाम का पॉड बन के आया है, स्टेटस क्या है, रनिंग है, रीस्टार्ट हुआ है क्या, नहीं हुआ। तो अभी इसमें बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं, आईफन आईफन रीस्टार्ट इक्वल नेवर ऑलवेज, वो सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे सर। अभी हम लोग सिर्फ इंस्टॉलेशन के मेथड देख रहे हैं। तो आज हमने सेकंड मेथड देखा। डे वन में आपने क्या देखा, सॉरी डे टू में आपने इंस्टॉलेशन देखा, मिनी क्यूब इंस्टॉल एंड क्रिएट सिंगल नोड क्लस्टर और एकल वर्चुअल बॉक्स, राइट। आज डे थ्री है आपका, सॉरी डे थ्री में तो आपने ये देखा था, डे फोर है आज आपका, राइट। कोई दिक्कत नहीं। तो डे थ्री मान लो आप। तो इस पे क्या देखा आपने सर, EC2 इंस्टांस के ऊपर कैसे सिंगल नोड क्लस्टर क्रिएट करते हैं, तो ये उबंटू के ऊपर हमने किया। तो इस तरीके से आपने डे टू डे थ्री दोनों दिन आपने दो मेथड देखा इंस्टॉलेशन का, कुबरनेटिस का, कि भाई आप एक सिंगल नोड क्लस्टर अगर आपको लोकल सिस्टम पे बनाना है मिनी क्यूब का यूज़ करके ओरेकल वर्चुअल बॉक्स पे, तो आप कैसे सेटअप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर आपको एक सिंगल नोड क्लस्टर मिनी क्यूब का यूज़ करके AWS की मशीन पे बनाना है तो वो कैसे बना सकते हो। कल अपन देखेंगे सर हाउ टू इंस्टॉल मल्टी नोड क्लस्टर यूजिंग क्यूबेडियम। क्या देखेंगे सर, हाउ टू इंस्टॉल क्यूबेडियम एंड क्रिएट मल्टी नोड क्लस्टर, मल्टी नोड क्लस्टर इन RHEL और अमेजॉन लिनक्स। तो ये चीज़ कल अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इसका थोड़ा सा मैं डॉक्यूमेंटेशन आपको दिखा देता हूँ कि देखो इस पे अपन कल क्या क्या करेंगे, ये मल्टी नोड क्लस्टर वाले पे। तो ये तो आपका ये वाला डॉक्यूमेंटेशन मैं आज शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों को सभी को करना है। ये URL है, इस URL को कॉपी करके ओपन करेंगे तो ये डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने आएगा। तो कमांड क्या है, कॉपी पेस्ट करने में प्रॉब्लम नहीं जाती। ये वर्ड पे मेरा डॉक्यूमेंटेशन है तो इसमें कॉपी पेस्ट में थोड़ा सा दिक्कत आती है, तो फिर टाइप करना पड़ता है, ठीक है सर। तो यहाँ पर आ जाइए आप, और मैं आपको दिखाता हूँ मल्टी नोड क्लस्टर वाला। देख रहे हैं मल्टी नोड क्लस्टर इन RHEL 2, सॉरी RHEL EC2। तो देखें सर इसमें क्या करेंगे आप, सबसे पहले 3 EC2 इंस्टांस बनाएंगे। इन्होंने 4 बनाया हुआ है, 3 वर्कर नोड 1 मास्टर नोड लिया है। हम क्या करेंगे, 2 वर्कर नोड 1 मास्टर नोड लेंगे। उसके बाद जब आपका EC2 इंस्टांस रेडी हो जाएगा सर, तो फिर आपको क्या करना है, कमांड्स चलानी है, जिसमें मैंने यहाँ पर सारा लिखा हुआ है। स्वैप ऑफ आपका लिनक्स का टॉपिक क्या काम करता है, कोई बताएगा मुझे स्वैप ऑफ का काम क्या होता है। वैभव जी, सत्य प्रकाश सर, और भी जो लोग हैं यहाँ पर, समल सर, प्रशांत जी, मुझे बताएंगे आप ये स्वैप ऑफ जो है ये कमांड क्या करती है लिनक्स के अंदर। सॉरी सर मेरा लिनक्स के ऊपर एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं, बट बेसिक चीज़ें तो पता होंगी ना सर, ये तो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं। वैभव सर, हेलो हाँ, क्या करता है सर स्वैप ऑफ कमांड। सर, ये बेसिकली मतलब डिसेबल के लिए होता फाइल्स वगैरह को।
बिल्कुल। तो जो सिक्योरिटी स्वैप से अप तो ये क्लीनिंग का ही है। हम्म तो जो सर आपका स्वैप ऑफ स्पेस मेमोरी होता है उसको डिसेबल करना होता है, तो आप क्या करते हैं, स्वैप ऑफ हाइफन ए कमांड से क्या करते हैं सर, आपका लिनक्स का जो स्वैप स्पेस होता है, स्वैप मेमोरी होती है, उसको आप बंद कर देते हैं। इससे क्या होता है सर कि आपका जो परफॉर्मेंस होता है वो बेस्ट मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको आईपी रूट कमांड इंस्टॉल करनी होती है। आईपी रूट जो कि क्या करता है सर, आपके नेटवर्क कंट्रोल ट्रैफिक होता है, जो आपका आईपी वर्जन 4 और 6 होता है उनके कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जो भी मैनेजमेंट होता है वो सब करता है। उसके बाद आता है सर, नेक्स्ट आता है मोड प्रॉप कमांड ओवरले और वी आर नेट फिल्टर। ये क्या करता है सर, आपका नेटवर्किंग में जो ओवरलैपिंग होती है, सॉरी ओवरलैपिंग बोल रहा हूँ, ओवरले ब्रिज नेटवर्क होता है और ड्राइवर्स होता है, उनको इंस्टॉल करना और इनेबल करने का काम करता है, जो कि क्या यूज़फुल है सर, आपके पॉड के बीच में कम्युनिकेशन करवाने के लिए एलिजिबल होता है। फिर उसके बाद आपको ये परमानेंट सेट करना है, तो आपको k@s.conf वाली फाइल के अंदर करना है, ये परमानेंट हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है सर, आईपी फॉरवर्डिंग करनी है, तो आईपी फॉरवर्डिंग के लिए ये स्क्रिप्ट है, इस स्क्रिप्ट को आपको सेव करना होता है फाइल के अंदर। ठीक है। उसके बाद आपको रीलोड करना है, तो इसको sysctl हाइफन हाइफन सिस्टम कमांड चला दोगे। फिर एसी लिनक्स आपका जो सिक्योरिटी इनहेंस्ड टॉपिक होता है आपके लिनक्स के अंदर, एडवांस सिक्योरिटी जिसे हम लोग बोलते हैं, उसको डिसेबल करना होता है सर, क्योंकि अगर आपका एसी लिनक्स इनेबल, ठीक है, तो जो आपका एसी लिनक्स होता है वो क्या है सर, एडवांस सिक्योरिटी होता है, तो अगर वो इनेबल रहता है, तो वो आपका जो इनेबल रहता है सर, तो सर म्यूट कर लीजिएगा आप अपने एंड से। तो जो भी हमारा होता है वो एसी लिनक्स अगर इनेबल होता है, तो सर क्या होता है कि ये कभी कभी कुछ चीज़ों को रोकता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, आपके सिस्टम पे अगर कुछ एडवांस कर रहे हो आप, तो उसको फायरवॉल डिसेबल रखना पड़ता है। कब? जब आप कुछ इंटर कम्युनिकेशन करवाना या कोई पोर्ट अलाउ करवाना, वो सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपको ऐसी लिनक्स क्या करना पड़ता है सर, डिसेबल्ड करना पड़ता है। फिर यहाँ पर वही आपको डॉकर का पैकेज इंस्टॉल करना है। तो मैंने कल आप लोगों को, सॉरी, डे 1 या डे 2 में बताया था कि हमारा जो डॉकर होता है, आप या तो डॉकर इंस्टॉल कर लो या क्रायो इंस्टॉल कर लो या कंटेनर डी इंस्टॉल कर लो, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, क्रायो यूज़ किया हुआ है, राइट। उसके बाद जब ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, फिर आपको यहाँ पर आना है सर, क्यूब सी टी एल, क्यूबलेट और क्यूब एडियम, ये तीनों यूज़ करके इंस्टॉल करना है। जब आपके ये तीनों हो जाएंगे, फिर यहाँ से आपका मास्टर नोड कन्फिगर कमांड करने का आएगा, फिर यहाँ से ये वर्कर नोड का आएगा, ये सारी चीज़ें। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कल अपन फॉलो करेंगे। वंस अगेन मैं एक बार कल स्टार्ट करने से पहले पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा। जब मैं कॉन्फ़िगर करूंगा तो एक एक कमांड्स एक्सप्लेन करता हुआ चलूंगा आप लोगों को। समझ में आया सभी को? यस सर। ठीक है। तो आज मैं इसलिए स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपनी लैब हो भी नहीं पाएगी, फिर बीच में आधा अधूरा रह जाएगा। और दूसरी चीज़, लैब वो वाली जो अपन मास्टर नोड और वर्कर नोड सेटअप वाली है, मल्टी नोड क्लस्टर वाला, वो थोड़ा सा लंबा है, तो कभी कभी वो प्रॉब्लम्स भी करता है। तो वो चीज़ें अपन स्टार्टिंग से ही करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो आई होप कि ये दोनों लैब सेटअप करना आपको आ गया होगा, यस्टरडे जो हमने किया था और आज किया था। फिर कल हम